आदरणीय श्रीमती लेखा जी को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मुझे कुछ कहने को दिया। मैं मित्र श्री अमृतांशु जी को नमस्कार करते हुए अपनी महागुण सोसाइटी के RW को धन्यवाद करता हूं, जिसने ये कवि सम्मेलन आयोजित करने का स्थान दिया। मैं आप सभी श्रोताओं को नमन करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को अवसर दिया। तो साथियों, प्रस्तुत करता हूं अपनी रचना। अगर कुछ कमियां हो तो उसे नज़रअंदाज करते हुए हमें हौसला अफजाई करने का कष्ट करें। मेरा नाम धनंजय सिन्हा नादान है। मेरा नाम धनंजय सिन्हा नादान है। ये नादान मैंने अपना उपनाम रखा है अपनी रचनाओं के लिए, कविताओं और कहानियों के लिए। लिखने का शौक़ बचपन से रहा है। मेरे घर में कई लोग रहे हैं लिखने वाले। कभी मौका नहीं मिला, जीवन के संघर्ष में उलझा रहा, आपाधापी में जीवन बीतता रहा। अब मौका मिला है, कोशिश करूँगा। एक परिंदा नादान घोंसले से करता है आगाज़। एक परिंदा नादान घोंसले से करता है आगाज़, सामने खुला आसमान। धूप हवा बारिश क्या रोकेंगी रास्ता। धूप हवा बारिश क्या रोकेंगी रास्ता, जब पाँखों में है दम और हौसलों में है जान। एक परिंदा नादान घोंसले से करता है आगाज़। 1 2 3 4 छोड़ो यार, करते हैं कुछ बात, आज अपनी है शाम। तो बैठे हैं सब मिलके, मुखड़े पे हंसी है सबके खेल के। कोई नीला, कोई पीला, कोई हरा, कोई है लाल। और क्या है हाल? नमस्ते। मैं आ रहा था घर से, रास्ते में मिल गया एक शेर। मैं आ रहा था घर से, रास्ते में मिल गया एक शेर। मैंने पूछा यहाँ कैसे? बोला बस ऐसे। आदमी और जानवर में कुछ फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? बेसिक फ़र्क। शेर शेरनी से नहीं डरता। शेर शेरनी से नहीं डरता क्योंकि प्यार करता है, शादी नहीं करता। आदमी औरत से डरता है। आदमी औरत से डरता है क्योंकि प्यार नहीं, सिर्फ शादी करता है। तो आगे बढ़ते हैं। जब मन शांत हो और एकांत हो। एक कवियों की खास बात होती है कि वो मूडी होते हैं, और कलाकार अक्सर मूडी होते हैं, चाहे वो चित्रकार हो, कवि हो, कहानीकार हो। और रात के 2 बजे भी अचानक उठ लेंगे और डायरी में लिखना शुरू कर देंगे। उनका एक मूड होता है। तो जब मन शांत हो और एकांत हो, तब कोई ख्याल ख्वाब देखता है। कल रात मैंने भी एक ख्वाब देखा। अपने यहाँ एक समारोह हो रहा है। हिस्सेदारी अपने भी, संग साथी संगनी भी। समारोह कुछ ऐसा गुमान हो रहा, जैसे पिया मिलन को आतुर फागुन आया। समारोह कुछ ऐसा गुमान हो रहा, जैसे पिया मिलन को आतुर फागुन आया। ये फागुन यूं ही नहीं भाता सबको। ये फागुन यूं ही नहीं भाता सबको। बारिश की बूंदें जब बल खा कर के गिरती हैं, तब हवाएं भी लहरा कर इतरा जाती है। प्रकृति भी चहुओर हरियाली पसार देती है। आसमान साफ सुथरा लगने लगता है। वातावरण भी शीतल और शांत हो जाता है। तभी तो सभी को फागुन भाता है। रंग बिरंगे फूलों से खुशबू चुराकर, प्यार और इकरार का मनुहार मिलाकर, जब साली सजनी संगतिया के संग, रंग गुलाल लगे हर अंग, तो अंग अंग में बजे मृदंग। वो पकड़ा पकड़ी, वो दौड़ा दौड़ी, कोई कसर न छोड़ी, कमीज तक दे फाड़ी। अरे रे 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 भैया ना मोड़ो, अब तो छोड़ो। जब कानों में घुलते पिघलते मनुहार की ठंडई, तो चेहरे का रंग और भी हो जाता चंपई। कुछ लोग भांग पीकर मस्त हो जाते, कुछ लोग दारू पी के पस्त हो जाते। ये लड़खड़ा कर जब चलते हैं, मानो कदमों के नीचे भूकंप से हिलते हैं। ये लड़खड़ा कर जब चलते हैं, कदमों के नीचे इनके भूकंप हिलते हैं। सोनू दारू पी के ताला खोलने लगा अपने घर का। यहाँ कोई सोनू नाम का होगा तो प्लीज पूरा नहीं मानेंगे। सोनू दारू पी के अपने घर का ताला खोलने लगा। हाथ कांपने की वजह से ताला नहीं खुल रहा था। मोनू बोला, ला मैं खोल दूं। सोनू बोला, तू पकड़, घर बहुत हिल रहा है। होली में कुछ ऐसे भी दीवाने दिखते हैं जो पागल मतवाले लगते हैं। जैसे सिर्फ होली इनके लिए ही आई है, इन पे ही सारी मस्ती छाई है।
कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं, कितने पागल हैं हम लोग जो पागलों को पागल समझते हैं। इनसे पूछिए, ये हमें कुछ नहीं समझते। इनसे पूछिए, ये हमें कुछ नहीं समझते। एक बड़े सरकारी अफसर ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को डांटा। एक बड़े सरकारी अफसर ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी को डांटा, आप निकम्मे हैं, गधे हैं। कर्मचारी ने कहा, आप ठीक करते हैं, आप मुझसे बड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते चलते नगर पे पहुंचते हैं तो नगर के मोड़ पर एक आलीशान दुकान, नगर के मोड़ पर एक आलीशान दुकान, उस दुकान में 3 ग्राहक विद्यमान। नगर के मोड़ पर एक आलीशान दुकान, उस दुकान में 3 ग्राहक विद्यमान, बुढ़िया, तरुणी और नौजवान। उस दुकान में 3 ग्राहक विद्यमान, बुढ़िया, तरुणी और नौजवान। इतने में बत्ती गुल हो गई। इतने में बत्ती गुल हुई, नौजवान को सूझा एक मजाक प्यारा। इतने में बत्ती गुल हुई, नौजवान को सूझा एक मजाक प्यारा। उसने अपने हाथ का चुम्बन लिया, उसने अपने हाथ का चुम्बन लिया और दुकानदार को एक झापड़ मारा, तड़ाक। उसने अपने हाथ का चुम्बन लिया, दुकानदार को एक झापड़ मारा। लड़खड़ा उठा सन्नाटा, लड़खड़ा उठा सन्नाटा, जैसे लाभ और घाटा। बुढ़िया सोचती है, चरित्रवती युवती ने उचित व्यवहार किया, चरित्रवती युवती ने उचित व्यवहार किया, चुम्बन का बदला झापड़ से दिया। युवती सोचती है, हमको छोड़ बुढ़िया पर मीठा, बेचारा गया अनायास ही पीटा। हमको छोड़ बुढ़िया पर मीठा, बेचारा गया अनायास ही पीटा। उधर दुकानदार सोच सोच के खाता है गम, हाय चुम्बन लिया किसने, पीटे गए हम। चलते 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 हैं, फिर पहुंचते हैं तो ये फागुन यूं ही सबको नहीं भाता। इसमें हंसी खुशी मस्ती माहौल सब कुछ जुड़ा रहता है और इन सब के साथ जो त्यौहार मनाया जाता है वो वाकई दिलों को और मन को, घर को, परिवार को, अपने सारे यार दोस्त रिश्तेदार को खुशहाली में भर देता है। ये त्यौहार शुरू हो चुका है। इस कवि सम्मेलन में आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ हो सबकी होली। एक बार प्रेम से बोलो हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली।